दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको होम्योपैथिक क्या है, आजकल होम्योपैथिक के बड़े चर्चे हैं और होम्योपैथिक ने अपना स्थान खूब ऊंचा बनाया है। इसकी हमें तहे दिल से बहुत खुशी है। पहले होम्योपैथिक के नाम से बहुत कम प्रचलन था और अब लोग होम्योपैथी की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए और आम रोगी के लिए एक बहुत खुशी की बात है। होम्योपैथिक क्या है, पहले इसे समझना जरूरी है। तो देखिए, मैं गहन अध्ययन वाली बात न करके और सिर्फ संक्षेप में आपको जो इजीली आपको समझ में आ जाए वो बात मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद 3 दोष लेकर के चलता है शरीर के अंदर, वात, कफ और पित्त। देखिए, तीनों में से कोई ना कोई दोष कुपित होने से शरीर में रोग बनता है आयुर्वेद के अनुसार, अथवा तीनों दोष कुपित होकर के कोई भयंकर बीमारी का रूप धारण करते हैं। आयुर्वेद इसके ऊपर चला है और त्रिदोष नाशक दवाइयाँ जितनी हैं वो देते हैं, उनसे उनकी जो भी तकलीफ है रोगी की ठीक होती है। ठीक उसी प्रकार होम्योपैथिक भी आयुर्वेद के बिल्कुल समकालीन है, बिल्कुल उसके समान है, कोई फर्क नहीं है, मामूली समझ का फर्क है। होम्योपैथिक के अंदर भी 3 दोष मान के चले हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। मैं इनकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इनकी व्याख्या करने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। और कुल मिला के संक्षेप में मैं एक सोरा दोष जो होम्योपैथिक में बताया गया है, इसका मतलब ये खाज खुजली से नहीं होता है। बहुत से खाज खुजली से सोरा दोष को नापते हैं। देखिए, पहले जब मानव यहाँ इस धरती के ऊपर आज से 100 साल 200 साल पहले जब रहता था तो बिल्कुल सरल प्रकृति का था और छोटे छोटे मकान झोंपड़ियां बना के पास पास के अंदर रहते थे। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते थे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे और बड़े प्यार मोहब्बत से आपस में रहते थे। कोई मन के अंदर भेदभाव कुछ नहीं था। धीरे धीरे किसी के पड़ोस वाले ने अपना झोंपड़ी को बदल के मकान पक्का बनवा लिया तो पास वाले की बीबी ने कहा कि देखिए, इन्होंने मकान पक्का बनवा लिया, अपन झोंपड़े में क्यों रहें। तो इस तरह सोरा बीज का पैदाइशी होना शुरू हुआ। तो अब पत्नी के कहने के हिसाब से उसे भी उसके बराबर का कमरा पक्का बनाना है। अब आमद इतनी नहीं है तो कोई न कोई बेईमानी जो भी वो काम करता है उसके अंदर कहीं ना कहीं तो करनी होगी। जब भी पैसे आएंगे तो आदमी का मन कलुषित होता है और वो ईमानदारी को खोता जाता है और ये प्रतिस्पर्धा उस वक्त से बढ़ती आ रही है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को पनपता हुआ देख के वो जलता है, दाह रखता है, मन के अंदर अफसोस करता है। वो ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे को मेरे हिसाब से खूब दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन नहीं, वो अपने दुख से दुखी नहीं जितना अपने पड़ोसी के सुख से वो दुखी है। आज के मानव का ये हाल है। तो सोरा दोष उसके शरीर में उत्पन्न होता है और वो गलत कार्य करने लगता है और ये सब मन खराब होने की वजह से नाना प्रकार के रोग शरीर, स्थूल शरीर के अंदर मन से निकल के और प्रवेश करते हैं। इस तरह सिफिलिस का और इसी तरह साइकोसिस का ये तीनों दोष तो होम्योपैथिक के अंदर महात्मा हेनीमैन इसके जन्मदाता जर्मनी के, उन्होंने गरीबों की चिकित्सा के लिए होम्योपैथी का आविष्कार किया। मैं उन महात्माओं को एक बार नहीं लाख बार नमन करता हूं जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। उस वक्त वो दवा स्वयं बनाते थे और कोई रोगी चाहे वो कमर दर्द का हो, पेट दर्द का हो, मात्र 30 पोटेंसी के अंदर 1 डोज होम्योपैथिक की देते थे
और रोगी ठीक होता था। और आजकल लोगों का शरीर ही ऐसा हो गया, उनकी शरीर की वाइटल फोर्स, उनकी जो शरीर की प्रतिक्रिया शक्ति है वो सब खत्म हो गई खान पान से, गलत विचारों से। आज 1000 पावर की भी दिन में 3 खुराक किसी रोगी को देते हैं तो उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो कहता है ये मीठी गोलियां, इनसे क्या होना। बड़ी ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब वो समय और इस समय के अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और होम्योपैथी के जो मुख्य सिद्धांत थे कि एक बूंद दवा देने से रोगी ठीक होता है, उन सिद्धांतों को बड़ी बड़ी फार्मेसियां दूर करती हुई अपने पेटेंट आइटम बनाने लग गई। जैसे आयुर्वेद के अंदर पेटेंट्स बन गए, एलोपैथी का सवाल छोड़िए, उसमें तो शुरू से ही पेटेंट्स आ रहे हैं। और आयुर्वेदिक ने इतने पेटेंट बना लिए कि आज हर आदमी पेटेंट की ओर दौड़ता है। और पेटेंट्स के अंदर कोई भी कुछ नहीं होता, जो काम दवा करती है वो पेटेंट नहीं करता। इसी तरह होम्योपैथी का हाल है। बड़ी बड़ी फार्मेसियों ने पेटेंट बना लिए। एक रिकवेग कंपनी है, रिकवेग जर्मनी की कंपनी है, उसने 1 से लेकर 89 तक अपने पेटेंट्स बनाए। उनका 89 का जो पेटेंट है वो सिर के बालों का है। तो आजकल के जो होम्योपैथ डॉक्टर जो अभी अभी नए बन करके आए हैं, जिनको 2 या 5 या 10 साल का तजुर्बा है, वो लोग उनकी शीशी को दिखाते हैं कि इससे बाल का ठीक होना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह SBL के पेटेंट्स को दिखाते हैं, इसी तरह और चीज़ों को दिखाते हैं। ये तरीका सही नहीं, होम्योपैथिक का ये तरीका नहीं। और वो जो पेटेंट्स बनाते हैं तो वो किस चीज़ के बनते हैं, कभी इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। उन पेटेंट्स के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो 100% होम्योपैथिक के होते हैं। लेकिन वो कंपनियां इतनी चतुर है कि उन दवाओं के नाम जैसे एकोनाइट, आर्सेनिक अथवा बेलाडोना, कोई भी दवा होम्योपैथिक की, उनको लिखते हैं 2X, 3X अथवा 6X, जो कहीं भी बाजार में उपलब्ध नहीं होती। इस तरह की वो पेटेंट्स के ऊपर लैंग्वेज लिखते हैं और अंदर क्या डालते हैं ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। क्योंकि होम्योपैथिक दवा एक बूंद मूल अर्क में 99 बूंद एल्कोहल डाल करके उसको जब झक जोड़ते हैं, हिलाते हैं, तो 1X शक्ति की पोटेंसी बनती है। और फिर उस 1X शक्ति से 1 बूंद लेके और फिर 99 बूंद एल्कोहल की डाल के और हिलाते हैं तो 2X बनती है। फिर 2X से 3X बनती है। 3X के बाद जो 1 बूंद ली गई उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। कोई जांच के अंदर, कोई दवा के अंदर सिर्फ एल्कोहल ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए कई देशों के अंदर होम्योपैथी को अभी भी मान्यता नहीं मिली है। जबकि ये बिल्कुल सही है कि वो 1 बूंद एल्कोहल की पोटेंशियल होती उसका शक्तिकरण करते करते उसको 10 लाख पोटेंसी तक बनाते हैं। कहीं कहीं 50 लाख पोटेंसी भी बनती है। और जैसे कई ऐसे मानसिक रोग हैं तो मात्र 1 बूंद देने से उसका रोग ठीक होता है। ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक कहे कि तुम्हारी इस बूंद में दवा क्या है, तो किसी भी होम्योपैथ के पास कोई जवाब नहीं। वो सिर्फ यही कहेगा कि आजमा के देख लो, फायदा होता है। तो ये एक ऐसा रहस्य महात्मा हैनीमैन छोड़ के गए हैं और इसलिए ये चिकित्सा का आविष्कार किया कि हर गरीब आदमी अपना इलाज कर ले। आज से 40 साल 45 साल पहले जब हम खरीदते थे तो 4 आने के अंदर कांच की शीशी के अंदर गोलियों के अंदर दवा डाल करके 30 पोटेंसी की 4 आने के अंदर ऊपर लकड़ी का कोर्क लगा के दिया करते थे। और दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव होती थी कि 2 खुराक खाते ही आराम आता था।
आजकल प्लास्टिक की शीशियों में देते हैं। देखिए, प्लास्टिक शुद्ध नहीं होता और उसका अंश उन दवाओं के अंदर आता है। लेकिन अब कोई पेशेंट भी कांच को पसंद नहीं करता, कहाँ जेब में रखेंगे, फूटेगी टूटेगी, तो वो भी प्लास्टिक युग में आ गए। अब होम्योपैथ डॉक्टर भी क्या करे, उसके पास क्या चारा है। तो ये एक सरलता इन फार्मेसियों ने बना दी, पेटेंट निकाल करके हर बीमारी का पेटेंट निकाल दिया, लीवर का निकाल दिया, किडनी का निकाल दिया, थायराइड का निकाल दिया, अथवा जितनी बीमारियां उतने पेटेंट निकाल दिए। तो आजकल के होम्योपैथ डॉक्टर पोटेंशियल दवाई जो वास्तव में विज्ञान है होम्योपैथिक का, एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, इनको अध्ययन करना बंद कर दिया। और जो भी रोगी आता है, क्या खराबी है, लीवर कमजोर है, लीवर हेपेटाइटिस है या लीवर बी है, कुछ जो भी कुछ है, तो वो लीवर का एक पेटेंट सामने रख देंगे, एक दूसरा भूख लगने का पेटेंट सामने रख देंगे। उनको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा और रोगी को उससे आराम मिलता है, क्योंकि वो जो पेटेंट जो फार्मेसी बनाती है तो वो उसके अंदर देखिए कुछ ना कुछ तो डालती है। लेकिन 100 ml पेटेंट की लागत महज एल्कोहल सहित, होम्योपैथिक में लोहा और सोना एक भाव है। ये सिर्फ होम्योपैथी की ऐसी चिकित्सा है जिसमें लोहा और सोना एक भाव, और कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं, इसलिए इसमें बेईमानी होने का सवाल नहीं। जो लोहे से बनी दवा है उसका भी 30 पोटेंसी की 10 रुपया रेट है, और जो सोने से बनी हुई दवा है और उसकी भी वही रेट है। तो महात्मा हेनीमैन ने हर गरीब का फायदा करने के लिए ये पोटेंशियल दवाओं का आविष्कार किया। और आजकल के जो नव सीखिए होम्योपैथिक है, मैं समझ चाहता हूं उनसे, कोई मेरी बात का गलत नहीं अंदाज लगाएं। ये जो नवयुग, जो नए नए डॉक्टर्स बन के आए हैं, ये सिर्फ पेटेंट्स पे चलते हैं। होम्योपैथी का क्या सिद्धांत है, एक रोगी को बिठा करके उसके सारे लक्षण लिया जाए। बीमारी के नाम से जो होम्योपैथी का इलाज करता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। लक्षण के हिसाब से इलाज होना चाहिए, तब जाकर के रोग ठीक होता है। अगर कोई रोगी ये कहता है कि मेरे यहाँ दाहिनी ओर दर्द है, और क्या होता है, भूख नहीं लगती है, और क्या होता है, घबराहट होती है, और क्या होता है, कब्जी होती है, किधर दर्द रहता है, दाहिनी ओर दर्द रहता है, तो पोटेंशियल दवाई लाइकोपोडियम 30 यदि उसको वो डॉक्टर दे दे तो वो 100% ठीक होगा। और जब अध्ययन किया जाए तो लाइकोपोडियम थायटी लीवर की एक मुख्य दवा है। जब रोगी अपने लक्षण से ही बता रहा है कि मेरे को लीवर का रोग है, तो जांच कराने की कहाँ आवश्यकता, पेटेंट देने की कहाँ आवश्यकता। लेकिन इतना सच कौन करे कि दाहिनी ओर की कौन सी दवाइयाँ हैं, बाईं ओर की कौन सी दवाइयाँ हैं। आजकल मेरे डॉक्टर भाइयों को इतना समय नहीं, सिर्फ नाम कमाना और पैसा कमाना, ये नहीं होना चाहिए। गरीबों को इमदाद होनी चाहिए। 10-20 रुपए के अंदर गरीब का इलाज हो जाता है। एक फाइल दवा आज अगर 30 पोटेंसी की बनाई जाए तो 8 आने की शीशी और 4 आने की गोलियां और 1 रुपए का उसमें डाइल्यूशन, मुश्किल से 2 या 2.5 रुपए लगते हैं, खर्च आता है, जिसके 25 रुपए वसूल करते हैं रोगी से। ये लूट नहीं, ये बेईमानी है। रोगी से हाथ जोड़ के कह दो कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं पेट का भूखा हूं, मेरी फीस ये है, मेरे को 200 रुपये चाहिए, कोई उसमें दोष नहीं। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। और जहां तक हो, पेटेंट आइटम को महत्व नहीं देना चाहिए। पोटेंसी की जो दवा है, रोगी के पूरे लक्षण लेकर के और उसको समझा बुझा के, खाने पीने का और का सोने का सारा सिस्टम समझा के फिर यदि चिकित्सा की जाए तो होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा है कि कैंसर जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी और कहीं असाध्य यहाँ तक कि लीवर के कैंसर तक को भी ठीक करने की क्षमता होम्योपैथिक के अंदर है और कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं है, आयुर्वेद के अंदर भी नहीं, क्योंकि मैं आयुर्वेद को भी जानता हूं। लीवर के कैंसर की एकमात्र दवा होम्योपैथिक में है।
और कैंसर की जितनी दवाइयाँ होम्योपैथिक में है आयुर्वेद में उतनी नहीं है, और जो हैं आयुर्वेद के अंदर वो वैद्य जानते नहीं, वो देते नहीं। देखिए समय हो गया, मैं अगले भाग में फिर आपको समझाऊंगा। हाँ, जो मैंने कहा है, मेरे कोई होम्योपैथ भाई इसका बुरा नहीं माने, मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। हाँ,